बी होगा आपका 24 मीटर आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट में 54 सेकंड में और बी 5 मिनट में दौड़ के पार करता है। तो देखो ए और बी, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये रेसेस पे आधारित क्वेश्चन है। एक रेस करके एक चैप्टर आता है, रेसेस, दौड़, ठीक है, जो कि एसएससी में भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसके, वरना जो सीडीएस एग्जाम होता है, इसके अलावा केट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उनमें आता है ये इस तरह के क्वेश्चंस। कभी भी जो आपकी स्टेट जो एग्जाम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल एग्जाम होती है, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इनमें ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अलग है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो देखो भरोसा नहीं होता एक्चुअली। हर बार अब क्या है, एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है, ठीक है, एग्जाम्स का पैटर्न बदलता रहता है, और हो सके आपकी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो आपको जब इसके करने का तरीका पता होगा तो चाहे कुछ भी इंटरफेयर कर दे क्वेश्चंस में, आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों का टाइम दिया है ए और बी का। ये ए ले रहा है 4 मिनट, 4 मिनट को अगर आप सेकेंड में बदले तो 4 छंग 24, 240, 240 और 54, 294, मतलब ए ले रहा है 294 सेकेंड और बी ले रहा है 5 मिनट, 5 छंग 30, 300 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 294 है, ठीक है, ये आप इसको काट सकते हैं, 7 चौक 28, नहीं, हाँ 7 से काट दे इसको, 7 चौक 28, एक बचा 7 दूना 14। अब ये 4 गुना कटा है, देखो 7 से काटा है मैंने 4 बार में, तो ऐसा कौन सा नंबर जो इससे 4 बार में कट जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये जो है वो, देखिए ऐसे मत करो, इसको थोड़ा समझ में आए ऐसा करो। आप इसको 2 से काट लीजिए, पहले सरल समझ में आएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सती 14, फिर 2 से काटेंगे इसको 150 बार, फिर 2 से काट दीजिए, 2 सती 14, 2 एकम 2। देखो इसको आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे छोड़कर आप इसको एक काम करें, इसको आप एक काम करें 6 से काट लो, ठीक है। तो 6 से कटेगा, ये 6 से कट रहा है क्या? हाँ कट जाएगा, देखो 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 5 बचा, 6 नम 54, 49, और 6 से काटेंगे इसको तो 6 पंजे 30, 49 50, ये रेशो आ गया एक, है ना, 49 50 का, ये हमारा टाइम का रेशो आया है। तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 50 अनुपात 49, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना खड़ा होना चाहिए, पीछे होगा एक्चुअली, ये आगे पीछे कुछ होगा क्वेश्चंस में, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ आपको, फिर आपको कंफर्म करा देता हूँ मैं। बी ए से कितना आगे, ठीक है, कितना आगे, यहाँ पे है क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट आगे, कि ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए बी को, ठीक है। तो बी को कितना आगे खड़ा होना चाहिए इस ए से उस स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी जो है वो 1 किलोमीटर की, बी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए। तो पहले आप ये देखिए कि 1 किलोमीटर की रेस में जो है वो 50 की स्पीड, मतलब ए की स्पीड कितनी है? 50 है, मतलब उसको दूरी कितनी तय कर रहा है वो निकालिए। देखिए तो 1000 मीटर की कोई रेस है, उसमें ए की जो चाल है वो 50 है, तो दूरी ये कितना है? ये जो है वो चाल है, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो 50 से ये कटेगा 20 बार, मतलब समय कितना लग रहा है? 20। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 20 का समय लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग कितने का है? 1 का, मतलब इससे एक स्टेप आगे चलेगा ये, तभी जा करके उसके आगे खड़ा रह सकता है ये, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ाएगा तभी तो उसके आगे खड़ा रह सकता है ये, मतलब हमारे हिसाब से 20 का रेशो आया है। या फिर आप ये देखें कि 50 जो है यहाँ पे, 50 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मीटर को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो हमें चाहिए इन दोनों का गैप, मतलब 1, तो 1 रिप्रेजेंट फिर से 20 को करेगा, मतलब 20 मीटर जो है वो अंतिम लक्ष्य पे दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। तो 20 मीटर का एक अंतिम लक्ष्य होगा आपका। ये हो गया।